श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? महादेव की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे अचूक उपाय बताएंगे जिनको करने से आपके जीवन की कैसी भी कोई मनोकामना हो वह पूर्ण होगी। दोस्तों, पहला जो उपाय होगा वह मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही सिद्धकारी उपाय होगा। अगर किसी बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है या जॉब नहीं लग रही है तो दोस्तों ये पहला उपाय बहुत ही सिद्धकारी होने वाला है। दोस्तों, दूसरा जो उपाय होगा वह अपार धन संपत्ति प्राप्त करने हेतु उपाय होगा। दोस्तों, तीसरा जो उपाय होगा वह उपाय व्यक्ति की अगर कोई विशेष मनोकामना है, अगर व्यक्ति खुद का घर लेने का इच्छुक है तो संकष्टी चतुर्थी के दिन यह उपाय करने से खुद का घर होगा, खुद का बंगला होगा, खुद की गाड़ी होगी। इस उपाय के करने के बाद सब कुछ खुद का होगा। दोस्तों, चौथा जो उपाय होगा, अगर आप अपने जीवन में कोई विशेष या विशिष्ट उपलब्धि पाना चाहते हैं और अगर आप अपने संतान की प्रगति चाहते हैं तो उसके लिए ये चौथा उपाय होगा। दोस्तों, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो को बिना स्क्रिप्ट करे पूरा अवश्य देखें। आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के बाद से मार्गशीर्ष मास का आरंभ हो जाता है। मार्गशीर्ष मास की शुरुआत 28 नवंबर यानी कि आज से हो रही है और इस मास का समापन 26 दिसंबर को होगा। श्रीमद् भागवत कथा में बताया गया है कि इस माह पर भगवान कृष्ण का विशेष प्रभाव रहता है। जो व्यक्ति इस पूरे माह भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है वह समस्त सुखों का भोग प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह में यमुना नदी में स्नान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार पर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत माना जाता है। हिंदू धर्म के आधार पर गणपति गजानन हर युगों में अपने अपने स्वरूप को बदल करके आते हैं। उनके अलग अलग स्वरूप की पूजा करके धन धान्य सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही जीवन के सभी विघ्न भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इसी दिन सौभाग्य सुंदरी तृतीया व्रत भी किया जाएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। इस दिन किए गए सभी उपाय पूर्ण होते हैं। दोस्तों, इस दिन किए गए पूजा पाठ का हमें विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन किए गए पूजा पाठ से पूरे शिव परिवार का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। दोस्तों, पहला जो उपाय है यह मनोकामना पूर्ति हेतु उपाय है। इस उपाय को करने से अगर किसी बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है या जॉब में परेशानी आ रही है या आपको जॉब में पदोन्नति नहीं मिल पा रही है या व्यक्ति की कोई विशेष मनोकामना है जो काफी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है तो दोस्तों, इस बार संकष्टी चतुर्थी के दिन इस उपाय को करने से आपको चूकना नहीं है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे को पूरा जल से भर लेना है। उस लोटे में फिर आपको एक चुटकी सिंदूर डाल देना है। ध्यान रहे, सिंदूर केवल पूजा वाला ही लेना है और फिर थोड़े से सिंदूर को कागज में रख लेना है और फिर उसी लोटे में आपको 5 हरे मूंग के दाने डाल देने हैं। फिर आपको ये लोटा लेकर भगवान शिव के मंदिर चले जाएं। भगवान शिव को सिंदूर का तिलक करें। तिलक करने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल का अभिषेक करें। फिर अपनी मनोकामना कहें और इसके बाद जो आपने शिवलिंग पर तिलक लगाया है इस सिंदूर का तिलक आपको लगा लेना है। दोस्तों, मानता है कि सिंदूर का तिलक सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और यह गणेश जी को बहुत ही प्रिय होता है। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और नौकरी के योग बन जाएंगे। बहुत जल्द आपकी नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है
यह अपार धन संपत्ति प्राप्त करने हेतु बहुत ही अचूक और लाभकारी उपाय है। दोस्तों, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा दरिद्रता रहती है या घर में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ रहती है, घर में पैसों की बहुत ज्यादा किल्लत बनी रहती है, तो दोस्तों इस उपाय को करने से आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएगी, धन में अड़चने दूर हो जाएगी। साथ ही इस उपाय को करने से आपके ग्रह शांत हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर हमारे ऊपर दोष होता है या ग्रह आपके विपरीत होते हैं तो हमारे जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। इस उपाय को करने से दोस्तों आपके ऊपर जो भी दोष होंगे और जो आपके विपरीत ग्रह होंगे वह सभी शांत हो जाएंगे। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक शमी पत्र लेना है और आपको 5 अक्षत के दाने लेना है और आपको एक आकोड़े का पत्ता लेना है और आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है। इन सभी को आप आकोड़े के पत्ते में रख लें और फिर इन सभी सामग्री के ऊपर एक चुटकी हल्दी डाल दें और एक लोटा जल भर लें और साथ में एक घी का दीपक ले लें। फिर इसके बाद आप शिव मंदिर चले जाएं। सबसे पहले भगवान शिव को आकोंडे में रखी सामग्री को अर्पित कर दें। फिर उस लोटे से आपको अशोक सुंदरी वाली जगह से लेकर शिवलिंग के ऊपर तक जल अर्पित करते हुए किसी भी शिव मंत्र का जाप करना है और अपनी मनोकामना कहीं देनी है। इसके बाद घी के दीपक को किसी शमी वृक्ष के नीचे जला देना है और आपकी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना भी कह देना है। दोस्तों, ऐसा करने से आपकी घर की दरिद्रता कोसों दूर हो जाएगी। दोस्तों, शमी पत्र को अर्पित करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है और आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। साथ ही धन वैभव प्राप्ति के अवसर बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप खुद का घर लेना चाहते हैं, आपके पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं पर आपके पास पैसों की बहुत ज्यादा किल्लत रहती है, तो दोस्तों इस उपाय को संकष्टी चतुर्थी के दिन करने से नहीं चूकना है। दोस्तों, इस उपाय को करने से आप जो मांगोगे महादेव सब कुछ आपको देंगे। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही साधारण है लेकिन बहुत सिद्धकारी उपाय है। दोस्तों, ये उपाय आप लोगों के लिए बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 2 शमी पत्र लेने हैं, 2 बेल पत्र लेने हैं और 1 धतूरे का फल लेना है और आपको 2 बेल लेने हैं और आपको 1 चुटकी पूजा वाला सिंदूर लेना है और आपको 1 चौमुखी दीपक लेना है। दोस्तों, इस दीपक में 4 बाती होनी चाहिए और आपको 1 लोटा लेना है, उस लोटे में घर का शुद्ध जल भर लेना है। फिर आप शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले 1 धतूरे को शिवलिंग पर रख देना है, फिर 1 बिल्व पत्र और शमी पत्र को रख देना है और फिर 1 बर को रख देना है। इसके बाद जो आपके पास एक सामग्री बची है वह गणेश जी को अर्पित कर दें। फिर आप सिंदूर से शिवलिंग पर ओम लिख दें और फिर शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें। फिर इसके बाद चौमुखी दीपक को जलाकर सभी शिव परिवार की पूजा अर्चना करें और उनसे प्रार्थना करें और उस दीपक को शिवलिंग के पास रख दें। ऐसा करने से अगर आपका घर खरीदने का सपना है तो वह बहुत जल्द साकार हो जाएगा। आप जो महादेव से मांगेंगे वह सब कुछ महादेव आपको देंगे। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कोई विशिष्ट उपलब्धि पाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यह उपाय गणेश संकटी चतुर्थी के दिन जरूर करना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी समस्या होगी वह समस्या तुरंत ही दूर हो जाएगी। साथ में जो आप महादेव से मांगेंगे वह पूरा होगा। साथ ही इस उपाय को करने से आपके संतान की भी प्रगति होगी। इस उपाय को करने से बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा, मन में शांति रहेगी, बच्चे के मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, बच्चों के जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको इस दिन सफेद या पीले वस्त्र धारण करके ही पूजा करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ऐसा करने से आपकी पूजा बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, यह उपाय विशेषकर लाल चंदन का है
तो दोस्तों आपको लाल चंदन लेना है और आपको लाल पुष्प लेने हैं और दोस्तों साथ में एक घी का दीपक लेना है दोस्तों, और आपको एक लोटा जल लेना है दोस्तों। उस लोटे में आपको लाल चंदन एक चुटकी डाल देना है और जल भर लेना है और फिर उस लोटे से शिवलिंग का अभिषेक करें दोस्तों। शिवलिंग का अभिषेक करते हुए उस लोट से कुछ जल को बचा लेना है और फिर उस दीपक में एक चुटकी चंदन डालकर उस दीपक को जलाकर शिवलिंग के पास रख दें और दीपक की ज्योति दक्षिण या उत्तर दिशा की ओर करके रख दें और फिर बचे हुए जल को किसी शमी वृक्ष या बेलपत्र वृक्ष के नीचे अर्पित कर दें और अपनी मनोकामना कह दें। ऐसा करने से आपके कार्य में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं और आपके बच्चे का मन शांत रहेगा और साथ ही संतान की प्रगति होगी। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में महादेव का कोई सब प्यारा नाम लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।